कार्तिक महीने में बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। अब उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई, एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। धतूरे का फूल वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देव अधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है,
तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो मंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर, शिव जी के सम्मुख में बैठकर, उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं माँ जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी, उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्रि के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर
झोली भरी देखी। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। मुक्ति दोनों अलग है। मुक्त हो गए, फिर वापिस जन्म ले लिया, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पुण्य पूरे हो गए, मृत्युलोक में फिर फेंक दिया। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम झिंगुर बन गए, कभी हम कीड़ा बन गए, कभी हम मकोड़ा बन गए, कभी हम काकरोच बने, कभी हम कुछ भी, जो उसकी इच्छा होगी वो बनाए अपने कर्म से। पूरी फुर्सत में हो गए। कुत्ता बना दिया तो कौन सी नौकरी करने जाना है? फ्री गली गली घूम रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे, कोई आएगा लात मार कर चले जाएगा, कोई आएगा डंडा मार कर चले जाएगा, कोई आएगा तो रोटी पटक जाएगा, और कोई आएगा तो चिल्ला चोट करके चले। अभी कहो तो क्या फुर्सत नहीं है गुरुजी, समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा हमको, समय नहीं मिल पा रहा। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगला समय तुझे ऐसा दूंगा कि तू बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री, टाइम ही टाइम तेरे पास में, इधर घूमना उधर घूमना, गली गली जाते फिरना, फिर कोई काम। अगर परमात्मा ने मानव की देह दी, मनुष्य का शरीर दिया, भगवान ने यदि यह मानव की देह हमको प्रदान करी है, तो प्रयास करिएगा कि ये मानव की देह में थोड़ा सा भगवत भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए। हम उसके लिए समय निकालेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए समय निकाल कर हमको कुछ अच्छा दे। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना, तुम और खरीद के दान कर सकते हो, कपड़े और खरीद के दान कर सकते हो, पर जो समय तुमने आज 6 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक परमात्मा को दिया, ये दूसरी बार 6 तारीख 10वां महीना 2025 2 बजे से 5 बजे तक वापिस लाकर बता दो, वो समय वापिस आएगा नहीं। इसलिए तुमने परमात्मा को वो गिफ्ट दिया है जो वापिस कभी नहीं आ सकता, तो परमात्मा भी आपको कुछ अच्छा दे। कपड़ा वापिस लेकर दे सकते हो, सोना चांदी हीरा पन्ना मुद्रा माणी, इसलिए ये जो काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है।
इनने सबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि सबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा, इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे पता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है, और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कड़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए, मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लेओगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप। इसको समझना कठिन है। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो सबरी?